फिर वहीं से पैराग्लाइडिंग करके लैंडिंग फिर यहाँ पर होती है। जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आते होंगे ना, उनको तो ऐसा लगता होगा भाई कहाँ आ गए। यहाँ पर हिडिंबा देवी माता रानी जी की तपस्थली है और हर जगह के पहनावे की अपनी एक खास बात होती है। लेकिन जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, इतने बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। और सिड्डू खाने के लिए हम उत्तराखंड से हिमाचल आए। नमकीन सिड्डू तो हमने 1 मिनट में फिनिश कर लिया। बहुत ही टेस्टी बनाया आंटी जी ने। और अब आ गया है मीठा वाला सिड्डू। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत पहाड़ों से। चारों तरफ खूब सारी हरियाली के साथ मौसम सुबह से बहुत ही सुहावना सा है। और जैसे हम अटल टनल क्रॉस करके मनाली की तरफ आगे बढ़े, वैसे ही नज़ारे एकदम चेंज देखने को मिलते हैं, बिल्कुल हरे भरे। और ये देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया, तो अब चलते हैं मनाली घूमने के लिए। और अभी हम मनाली से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सोलंग वैली का जो सोलंग गांव है वो तो बहुत ही खतरनाक जगह पर है। नीचे नदी है, तो नीचे से भी कटाव हो रहा है और बरसात की वजह से ऊपर से भी कटाव हो रहा है। तो लोगों ने कुछ इस तरह से बरसाती रखी हुई हैं। साथ ही इधर साइड लोगों के खेत हैं जो कि बहुत ही हरे भरे हैं। सारे खेतों में सेब के पेड़ हमको देखने को मिल रहे हैं। इधर साइड भी बारिश ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर बरसात के दिनों में लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं। जहाँ पर गदेरा बहुत ही भयंकर आता था, वहाँ पर कुछ इस तरह की नई स्कीम निकाली गई है। ऐसे छत डाल रखी है और छत के ऊपर से गदेरा जा रहा है, मतलब एक टनल टाइप की बना रखी है यहाँ पर। सोलंग वैली की इस जगह पर पर्यटक खूब देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइप के एडवेंचर किए जाते हैं। सबसे खास है पैराग्लाइडिंग, और लोग मस्त होकर पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं। आजकल थोड़ा ख़राब वेदर की वजह से कभी कभी पैराग्लाइडिंग बंद रहती है, लेकिन फिर भी जब मौसम एकदम बढ़िया रहता है तब सभी लोग इंजॉय करते हैं। इधर नीचे की साइड सभी टूरिस्ट व्हीकल पार्क हो रखे हैं और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि पैराग्लाइडिंग करते हैं। बोला हाँ, मैं सोच रहा था, पर अब टिकट नहीं मिलेंगे ना, शाम हो गई। हाँ, 6 बजे बाद बंद कर लेते हैं। अब अगले दिन आएंगे। ठीक है। हैं? हाँ। पिछले साल भी ऐसे ही बोला था अगले दिन आएंगे। इस बार भी ऐसे ही बोल रहे हैं। आएंगे जरूर आएंगे। क्योंकि एक बार रोपवे से ऊपर धार तक जाना पड़ता है, फिर वहीं से पैराग्लाइडिंग करके लैंडिंग फिर यहाँ पर होती है। हाँ। क्या मस्त है ना। बढ़िया। चलिए जी, अब हम चलते हैं मनाली मार्केट के लिए। यहाँ से ऊपर मनाली मार्केट की एक झलक देखने को मिल गई है, लेकिन उधर साइड बैरिकेड लगे हुए हैं। और अब हम जाएंगे इस वाले रूट से सफ़र में आगे। दुकानों में चमक बढ़ने लगी है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे मार्केट में भी भीड़ बढ़ जाती है। पूरा मनाली मार्केट तो नीचे की तरफ है और हम इन घने घने देवदार के पेड़ों के बीच से होते हुए लगातार चढ़ाई पर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं मनाली की आराध्य देवी हिडिंबा देवी माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। हम पहले भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे और माता रानी का बुलावा फिर से आ गया। फिर दोबारा आ गए। हाँ, और उस टाइम हमारे साथ सासू जी भी थे। इस बार नहीं है तो उनकी याद आ गई यहाँ पर आकर। गाड़ी हमने ठीक सामने पर पार्क कर ली और अब यहाँ अंदर का नज़ारा देखिए। चारों तरफ देवदार के बहुत ही ऊँचे ऊँचे घने घने पेड़। जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आते होंगे ना, उनको तो ऐसा लगता होगा भाई कहाँ आ गए। इतना बड़े बड़े पेड़ है ना। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी मुझे लगा था बाप रे बाप, लेकिन पहले भी देख रखा है तो अब भी खूबसूरत लग रहा है। बड़े सुंदर है ना। बहुत। और देखो अभी ना पूरी तरह से अंधेरा होने को नहीं हुआ, लेकिन इन पेड़ों के अंदर ऐसा लग रहा है कि बस अंधेरा होने ही वाला होगा। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। ठीक सामने पर हमको मंदिर देखने को मिल रहा है। तो चलिए जी, फाइनली हम माता रानी जी के मंदिर प्रांगण में पहुँच गए हैं।
तो चलिए जी, फाइनली हमने दोबारा भी हिडिंबा देवी माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं और माता रानी जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी हमेशा बनी रहे। आप पर भी माता रानी डोरी लगाएं और आप भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। पहले मंदिर के अंदर सभी भक्तजनों को जाने दिया जाता था, लेकिन लगभग 1 महीने पहले से बोल रहे थे ना वो, 1 महीने पहले से ऐसा नियम आया कि अंदर किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं, दरवाजे से ही दर्शन करवा रहे हैं। वो भी हिडिंबा देवी माता रानी का आदेश आया, बोला, वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। लगभग 80 फीट ऊंचे इस सुंदर और दिव्य मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर हिडिंबा देवी माता रानी जी की तपस्थली है। जैसा कि आपको पता है, हिडिंबा देवी यानी कि हिरमा देवी महाबली भीम की पत्नी थी, जो कि राक्षसी थी, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और अपने राक्षसी रूप से निजात पाया। तो आज माता रानी जी पूजनीय हैं और कुल्लू मनाली के जितने भी लोग हैं वो माता रानी को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। तो जय हो हिडिंबा देवी माता रानी जी की, हम पर भी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को मंदिर बाहर से दिखा रही हूँ। और ये मंदिर पूरी तरह से लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के द्वारा बनवाया गया है। साथ ही कुछ इस तरह से ये बड़े बड़े सींग भी सजा के रखे हुए हैं। इधर साइड एक सींग मुझे 12 सिंगा का भी देखने को मिल रहा है। बाकी मंदिर प्रांगण में कुछ इस तरह के कबूतर हैं। जो भी प्रसाद नीचे गिर रहा है ना, तो ये उसको चुग रहे हैं आराम से। यहाँ मंदिर प्रांगण में लगभग आधा घंटे तक बैठने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से वापसी। वैसे मंदिर के पीछे बहुत बड़ा पार्क भी है। पिछली बार चले गए थे ना वहाँ पे। हाँ, सिर्फ बैठ सकते हैं वहाँ पे, रिलैक्स हो सकते हैं। हाँ। दिन के टाइम पर ठीक है वहाँ पे, बढ़िया है ना। अभी तो हल्का हल्का ठंडा भी महसूस हो रहा है। और इन पेड़ों पर कुछ कीट पतंग होंगे ना, वो बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहे हैं। जब हम मेन गेट से अंदर की तरफ आए थे तो एक आंटी जी बोल रहे थे कि बेटा मेरे से ड्रेस पहन लेना, आजकल काम कम हो गया। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बोल रहे थे ना। 19 साल से मेरी शॉप है, बोला। हाँ, तो चलते हैं, जब यहाँ पर आ रखे हैं, कभी कभी तो आना होता है, तो यहाँ की ड्रेस पहन लेते हैं, है ना। तो चलिए जी, फाइनली मैंने यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन ली है। और जो भी पहाड़ी इलाके होते हैं ना, उनकी ड्रेस एकदम मोटी होती है, यानी कि गर्माहट देने वाली होती है। यहाँ पर साल भर ठंडा ही मौसम रहता है। साथ में ये कंडी, टोकरी, मलखुनी, कुछ भी बोल सकते हैं, पीठ पर लगा दी है। इस पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और ये देखिए गहने कुछ इस तरह के। लेकिन जब कोई भी महिला यहाँ के रियल वाले ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार होती है, ये भी रियली है, लेकिन ये जो ज्वेलरी वगैरह ये डुप्लीकेट हैं, तो जब पूरी ड्रेस पहनकर तैयार होती है ना, तो कुछ अलग ही लगती है। और हर जगह के पहनावे की अपनी एक ख़ास बात होती है। लेकिन जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, पतली ड्रेस नहीं रहेगी, गर्म ड्रेस रहेगी। तो इसमें कुछ फ़ोटोशूट वगैरह कर लेते हैं। और आंटी जी बोल रहे थे यहाँ से उधर मत जाना, बोला। इस बार यहाँ पर ना मंदिर परिसर में बहुत सारे नियम वगैरह भी चेंज हो रखे हैं, तो हम उनके नियमों का पालन ज़रूर से करेंगे। यहीं पर फ़ोटोशूट कराएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं। कैसे लग रही हूँ मैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने इस ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ बहुत सारी फ़ोटोशूट वगैरह कर ली हैं। और बाकी टूरिस्ट भी आ रखे हैं, वो भी मस्त मज़े से यहाँ के पहनावे का आनंद ले रहे हैं। आंटी जी बोल रहे थे कि 19 साल से, बोला 19 साल हो गए आप। अच्छा, आपका गांव कहाँ है? गाँव नहीं है, मनाली प्रॉपर यहीं से हैं? ओल्ड मनाली से? ओल्ड मनाली डूंगरी। डुंगरी है यहाँ का नाम? अच्छा 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 अच्छा। हमको तो पूरा मनाली लगता है ये पूरा। मनाली नहीं है, अलग अलग गाँव है। हाँ, अलग अलग गांव हैं। तो चलिए जी, अब इस ड्रेस को निकाल देते हैं। और अभी तक बहुत गर्म महसूस हो रहा था, अब होगा ठंडा फिर। आप लोग इसी को पहनते हो? पहनते भी हैं? हाँ। और जो दुल्हन होती है वो भी ऐसे ही पहनती है? कोई फंक्शन में पहना जाता है। अच्छा, फंक्शन में पहना जाता है। और ऐसी ज्वेलरी होती है आपके पास ओरिजिनल? हाँ, ओरिजिनल नहीं होती, मेरे पास तो नहीं। अच्छा, अमीरों के पास है ना। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं ओल्ड मनाली की तरफ। पहले तो हम उस वाले पुल से होते हुए गए थे, लेकिन इस साल वो पुल टूट रखा है और नए पुल का निर्माण हो रखा है। बरसात के दिनों में पहाड़ों में नदी के किनारे रहने वाले घरों को तो बहुत डर है भाई। नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, और ये सब चीज़ देखकर तो मुझे डर लगता है भाई। आज भी हम रूम लेंगे तो ऐसे नहीं कि नदी के धीरे के नज़दीक ले लिया, नहीं दूर दूर लेंगे ना।
हाँ थोड़ा धुल लेंगे। मनाली के ओल्ड मार्केट की रौनक बिल्कुल अलग सी देखने को मिलती है और इधर साइड मुझे ज़्यादातर फॉरेनर्स नज़र आते हैं। यहाँ ओल्ड मनाली की तरफ गाड़ी लेकर तो आते हैं लेकिन पार्किंग की बहुत भयंकर दिक्कत है। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और हमको 10 मिनट गाड़ी पार्क करने में लग गए। वो भी वहाँ पर थोड़ा उन्होंने छोटा सा एरिया बना रखा है अपने आंगन में पेड पार्किंग का। चलो कम से कम स्पेस तो है, मिल गया। वैसे लोग यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करते हैं लेकिन आज यहाँ पर फुल हो रखा है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मनु मंदिर के लिए रास्ता। ओल्ड मनाली के बीच में स्थित भगवान मनु ऋषि जी के दर्शन भी हमने कर लिए हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब प्रलय हुई थी तो दोबारा सृष्टि की रचना मनु ऋषि भगवान जी ने ही की थी और इन्होंने मानव की 100 वर्ष की आयु निश्चित करके इसको 4 भागों में बांटा था, जिसमें कि पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। और यहाँ ओल्ड मनाली में नए नए बड़े बड़े घरों के साथ साथ कुछ इस तरह के पुराने निर्माण शैली में बने हुए घर भी देखने को मिलते हैं, जो कि इन नए घरों के बीच में बिल्कुल अलग से लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर बूढ़ी दादी जी ने दुकान खोली हुई थी, प्लम बेच रहे थे और अभी टेबल वगैरह घर लेकर जाने लग गए हैं। इतने बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं बुजुर्ग लोग। मंदिर से वापसी आते ही अभी हम एक कैफ़े में रुक गए हैं और कैफ़े के साथ साथ आंटी जी ने यहाँ पर गर्म कपड़े भी रखे हुए हैं, ये मौजे, कनपट्टी वगैरह। यहाँ पर तो ये बहुत काम आते हैं और इन लोगों ने ये हाथ से बुने रहते हैं। तो अब बैठते हैं यहाँ पर लोकल डिश सिड्डू खाने के लिए। यहाँ पर देखिए ताज़े ताज़े सिड्डू बन रहे हैं। आप कब से चला रही हैं दुकान? तीसरी साल लगी। 3 साल, तीसरा साल। ओके, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में स्पेशल लोकल फूड सिड्डू। और सिड्डू खाने के लिए हम उत्तराखंड से हिमाचल आए। हाँ, क्योंकि जैसा आपके हाथों में टेस्ट होता है ना वैसा कहीं नहीं होता है। हाँ क्योंकि आपका बनाने का तरीका बिल्कुल ट्रेडिशनल रहता है। घी वगैरह भी यहाँ पर रखा हुआ है, सब चीज़ रेडी करके। साथ ही यहाँ पर सारी जगह ये बुने हुए कपड़े और ये जो यहाँ का ट्रेडिशनल पहनावा है ये भी रखा हुआ है। ये बेचने के लिए रखे हुए हैं? ये आपने हाथों से बनाए हैं? अच्छा, ये मशीन से बने नहीं रहते हैं, ये हाथों से बनाए हुए हैं। अच्छा, और ये भी, अच्छा ये भी हाथ से बनाया हुआ है। देखिए सिलाई वगैरह देख सकते हैं आप, हाथ से बनाए हुए कुछ इस तरह के होते हैं, बिल्कुल गर्म होते हैं। आंटी जी को हमने बोला कि एक नमकीन सिड्डू चाहिए और एक मीठा सिड्डू चाहिए। तो नमकीन सिड्डू में क्या क्या डला रहता है? अखरोट, हाँ, अच्छा, एप्रिकॉट, हरी मिर्च, अच्छा, तो सब मिला के, अच्छा सब मिला के, नमक, मिर्च, हाँ। फिर आपका सिड्डू। लेकिन अगर हम भी बनाएंगे ऐसे तो हमारे उसमें तो टेस्ट नहीं आता। कोई स्पेशल तो नहीं है कुछ? आंटी जी खुश हो गए। और मीठे वाले में क्या क्या? जैगरी और जैगरी है, ड्राई फ्रूट है। अच्छा, जैगरी और ड्राई फ्रूट का पेस्ट रहता है। ओके और यहाँ पर स्टीमर रखे हुए हैं, तो मस्त स्टीमर में अभी स्टीम होते हैं ये 10 मिनट में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, हमको देर नहीं हो रही है कहीं की। तो चलिए जी, फाइनली आंटी जी ने नमकीन सिड्डू हमको दे दिया है और मीठा वाला सिड्डू अभी पक रहा है। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनाया और मस्त यहाँ पर उसके ऊपर से घी लगा दिया, साथ में चटनी भी दे दी। तो अब मस्त गर्मा गर्म सिड्डू का आनंद लेते हैं। मैं तो सिड्डू खाने के लिए बेताब हो रही थी भाई कि हिमाचल जाना है, मनाली जाना है, सिड्डू खाना है। वाह वाह, नमकीन सिड्डू तो हमने 1 मिनट में फिनिश कर लिया। बहुत ही टेस्टी बनाया आंटी जी ने। और अब आ गया है मीठा वाला सिड्डू। मुझे तो ये स्पेशली बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट, जैगरी और तिल वगैरह बहुत बढ़िया रहते हैं, मस्त। अब ये अलग शेप में बना रखा था और ये राउंड शेप में बना रखा था। वाह वाह, तिल का स्वाद क्या ही बताएं, घी का स्वाद क्या ही बताएं, पूरे सिड्डू का स्वाद एक नंबर। सिड्डू खाते खाते यहाँ पर बहुत हंसी मजाक होगी। हमने आंटी जी को पूछा कितनी एज होगी, तो मैं बोल रही थी 70 या 75 होगी। आंटी जी ने बोला 80 है। तुम्हारी दादी जी लगी ना? हाँ
पर इतनी ताकत कहाँ से आई? उसका राज भी बता रहे हैं। जो ऑनलाइन खाना खा रहे हैं बोला उसमें कोई ताकत नहीं है। नहीं ये जो पॉकेट का खाना इसको मत खाओ। हाँ। घर में बनाओ, आप चाहे कुछ भी बनाओ, घर में बनाओ, घर में बनाओ, सही बात है। हम देखो टूर में गए, हमने घर से ले गया यहीं से बस वाले को भी, उसको जो जिसने किचन सब साथ ले गए, साथ खाना सारा किचन साथ लेकर गए, सारा किचन कुक दो, गाइड दो। हाँ चलो सिड्डू खाते खाते आपसे बातचीत हो रही तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। पूरा एरिया में हमारा नाता था। अच्छा हमसे भी दादाजी की 3 शादी, अब हम पापा की 2 शादी। पहले के जमाने करते थे 2-2 3-3 शादियाँ। चलो अब हमसे भी नाता जुड़ गया ना, अब हम जब भी आएंगे तो यहीं पे आएंगे। बस आप ऐसे ही स्वस्थ चाहिए। धन्यवाद। तो मीठा वाला सिड्डू भी हमने इतना खा लिया है। कैसा हो रहा है? सच बताना। A1 हाँ मन इतना टेस्टी हो रहा था सच में ना। कितने प्यार से बनाया, कितने प्यार से परोसा। दादी ने बहुत बढ़िया बनाया भाई, और उनके हाथों का तो क्या जादू है, कहना ही क्या है भाई, कितना टेस्टी बना रखा है। ठीक है दादी जी, ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे। ठीक है, प्रणाम। ओके, खुश रहे, राम राम। आप भी स्वस्थ रहे और सबको ऐसे ही सिड्डू खिलाते रहे। केदारनाथ बद्रीनाथ आना कोशिश सोचूंगी। हाँ शायद आ भी सकती हूँ। मतलब 80 साल के हो गए, 5 साल सोचने में लगेंगे, फिर 5 साल आने में लगेंगे। मार्च तक सोचेंगे। ऐसे है हमारा महिला मंडल का जाने का ग्रुप। चलो नहीं अपने साथ चाहिए ना, थोड़ा अपना भी चाहिए। अपना भी चाहिए, सही बात है। सफर है, कई बातें अपने हिसाब से। ठीक है, बाय 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 बेटा। रात के लगभग 8 बजे का टाइम हो गया और आज हम यहीं ओल्ड मनाली में ही रुकने वाले हैं और नाइट स्टे के लिए हमने यहाँ पर रूम भी ले लिया है। और आज हमारा रूम कुछ इस तरह का होने वाला है, डबल बेड का बहुत ही सुंदर सा रूम, लाइट वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से लगा रखी हैं और कमरे में बहुत ही खुला खुला स्पेस है। साथ ही यहाँ पर बैठने के लिए सोफ़ा टेबल सब लगे हुए हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ बालकनी की तरफ। भाई बालकनी से नज़ारे देखिए, क्या गजब के देखने को मिल रहे हैं। ये रात के नज़ारे हैं, कल सुबह भी बिल्कुल सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये देखिए जी, सारी जगह होटल ही होटल है, चारों तरफ होटल ही होटल है। वाह, बहुत ही गजब। बिल्कुल मेन मार्केट में रुके हुए हैं ओल्ड मनाली में। कैसे मिल गया रूम? आजकल भीड़ कम है ना यहाँ पे। हाँ इसलिए मिल गया तुरंत, वरना ऑनलाइन बुक रहते लोगों के सब, है ना। चलो अच्छा रूम मिल गया यहाँ पर भी। हम खोज रहे थे कि कोई ऐसा मिले कि जो होम स्टे टाइप का भी हो, तो वो लोग नीचे रहते हैं और हम यहाँ। चलो, यहाँ ओल्ड मनाली का मार्केट भी बहुत ही सुंदर है। तो रूम में आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, तो अब चलते हैं थोड़ा सा पैदल घूमने के लिए। सिड्डू भी पच जाएगा और अगर कुछ और भी खाना होगा तो वहीं पर खा लेंगे। क्या कहते हैं जी? हाँ सही है। यहाँ पे बहुत सारे कैफे है ना, कैफे भी हैं। हाँ तो देख लेंगे, कॉफी वगैरह पी लेंगे, बिल्कुल, है ना। तो कमरे के अंदर रह के क्या करना, जब घूमने के लिए आ रखे हैं तो बाहर के नज़ारों को देखते हैं ना। बिल्कुल। वो फॉरनर देखे कैसे घूमते हैं यार, मस्त होके। हाँ चल ही रहे ऊपर नीचे नीचे। हाँ वो फ्री माइंडेड रहते हैं, हमारे मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है ना, इसलिए हम होता है अक्सर। और वो लोग ना बिल्कुल फ्री माइंड घूमते रहते हैं। हमको ऐसी ज़िंदगी जीनी है, मस्त करके। जहाँ पर हम रुके हुए हैं उनका एक बहुत ही प्यारा डॉगी है। ये हमको बिल्कुल साइलेंट तरीके से देख रहा है। देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है? ओ भाई। इसकी आवाज़ तो जैसे गले में ही आ रही है, बाहर नहीं निकल रही है। और मुझे लग रहा है ये आंखें बड़ी मुश्किल से देख रहा होगा। आजकल तो इसकी कटिंग भी कर रखी है, तब भी इतना गोलू मोलू सा है। कितना प्यारा भौंक रहा है। मार्केट साइड से घूम फिरकर वापस हम रूम पर आ गए हैं और अब रिलैक्स हो जाते हैं। आज हमारा डिनर तो बहुत पहले हो चुका है क्योंकि हमने सिड्डू खा लिए थे। उसके बाद हमने कोल्ड कॉफी और मैंगो शेक वो भी पी लिया। तो अब जगह बिल्कुल भी नहीं बच रखी है। तो अब आराम करते हैं। और कल कहाँ जाना है? कल देखते ना, कल की कल देखी जाएगी। और यहाँ ओल्ड मनाली में घूमने के लिए गए ना, तो हमको इजरायली ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और पता पोस्टर भी लगे हुए हैं। मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है, तो
कौन सी लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज में अच्छा। लिखा हुआ है। तो उनके ना यहाँ पर चबाड़ हाउस भी बने हुए हैं, यानी कि जहाँ पर वो स्टे कर सकते हैं, खाना पीना पूजा कर सकते हैं, उनके बच्चे मतलब वहाँ पर खेल सकते हैं, पूरी सिक्योरिटी उनके लिए दी जाती है। अच्छा तो वो यहूदी होते हैं बोला। अच्छा। उनके जो यहूदी के कोई होंगे ना बड़े नेता, उनकी फोटोग्राफ वो वगैरह लगाई हुई है। मैंने उस पर देखा यार, मैंने कहा ये ऐसे यहाँ कैसे लग गए। तो फिर उसमें उन्होंने अपने धर्म का प्रचार ये पता नहीं क्या क्या कर रखा है। तो उनके लिए यहाँ अलग उन्होंने मतलब मुझे लग रहा है लॉज वगैरह लीज पे ले रखे हैं ऐसे कुछ। हाँ, मेरे को ने हाँ। तभी इतने सारे लोग हैं। मतलब एक एरिया ही पूरा इजरायली का है उधर साइड, जिस साइड हम गए। तो फॉरेनर्स में सिर्फ इजरायली देखने को मिल रहे हैं। तो बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे मनाली में घूमकर। मैं दूसरी बार यहाँ मनाली में आ रही हूँ, आप? मैं तीसरी बार तो चलिए जी अब आराम कर लेते हैं। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। हर हर महादेव।